तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो बाशियन जी के साथ गोल्डन पैलेस पहुंच गया था, जहां पर बहुत सारे विच वॉरियर्स मौजूद थे। वो लोग गोल्डन पैलेस का पूरा गेट ही उखाड़ कर उन लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आए हैं। वहां पर बाशियन जी के आने की वजह से विच लॉर्ड खुद से वहां पर आता है और वो अपने वॉरियर्स को कहता है कि तुम लोग इन्हें आगे जाकर चैलेंज करो और बराबरी के लेवल पर फाइट करो। अगर किसी ने भी अपना रियलम बढ़ाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये कहने के बाद फिर बाशियन जी मोशन से कहता है कि तुम जाओ और हमारी ही तरह इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारना। मगर मोशन कहता है कि मेरे मास्टर्स को तुम लोगों को मारने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगा था, पर मैं तुम सब लोगों को एक ही दिन में निपटा सकता हूँ। ये सुनकर वो सारे के सारे विच वॉरियर्स बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और मोशन उन लोगों से कहता है कि गोल्डन पैलेस में जितने भी वॉरियर्स हैं मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा और आखिर में मैं इस गोल्डन पैलेस को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मैं तुम्हारी डिग्निटी को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। ये कहने की ही देर थी कि वो सारे के सारे विच वॉरियर्स भड़क जाते हैं और एक सीनियर विच वॉरियर फिर अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग जाओ और जाकर इसका सफाया करो। ये कहने की ही देर थी कि एक वॉरियर बहुत ही तेजी से हमला करने के लिए आता है, मगर मोशन उसकी लॉन्ग बॉडी को पकड़ता है और बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है और अपने बुचर नाइफ का इस्तेमाल करते हुए उसे काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर बाकी के विच वॉरियर्स बिल्कुल हैरान रह गए थे, मगर एक दूसरा वॉरियर अपना नानचप्पू निकालता है और वो लड़ने के लिए फिर मोशन की तरफ आता है। उसे नानचक्कू यूज करता हुआ देखते ही मोशन फौरन से अपने बुचर नाइफ के साथ गोल गोल तेजी से घूमता जाता है और नानचप्पू को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करता है। वो उस नानचप्पू पर इतने वार करता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देता है और साथ में अपना स्पीयर यूज करते हुए उस विच वॉरियर को अपने स्पीयर से खत्म करते हुए उसे हवा में ऊपर उठा देता है। मोशन की पावर देखकर वहां पे मौजूद सारे ही लोग चौंक गए थे। उनमें से किसी को भी आइडिया नहीं था कि मोशन इतना खतरनाक हो सकता है, पर अचानक से वहां पे मौजूद एक विच वॉरियर एक इल्यूजन का यूज करते हुए अपनी बॉडी को डबल करते ही मोशन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर हम देखते हैं कि मोशन उसके अटैक को डॉज करते ही उसे पकड़कर उसकी धोबी पछाड़ धुलाई करता है, कभी यहाँ तो कभी वहां। उसे मारते मारते उसकी हड्डी पसली तोड़ कर रख देता है। वो विच वॉरियर अपने क्लोन का इस्तेमाल करने के बावजूद भी मोशन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था और फिर मोशन को मारने के लिए वो अपने एक मिरर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि एक मर्तबा मैं तुम्हारी सोल को रिफाइन कर दूं तो फिर मैं अपने ब्रदर का बदला ले पाऊंगा। यहाँ पर एक वॉरियर मोशन को हैंडल कर रहा होता है और दूसरा उसे अपने उस मिरर टेक्निक के जरिए मारने की कोशिश करता है। ये देखते ही मोशन फौरन से अपनी सोट बाहर निकालता है और सोट के साथ सामने मौजूद वॉरियर को वहीं पे ही निस्तो नाबूद कर देता है और पिंक बॉल्स का इस्तेमाल करते ही वहां पर हर जगह फ्यूम फैला देता है, जिसकी वजह से वो क्लोन वापस से अपनी रियल बॉडी में चला जाता है। तो मोशन भी उसके पीछे पीछे जा पहुंचता है और अपने नाइफ के साथ उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे उस वॉरियर का भी वहीं खात्मा हो जाता है। और मोशन उन लोगों से कहता है चलो तो इस खेल को अब कंटिन्यू करते हैं। ये देखते ही वहां पे मौजूद एक सीनियर विच वॉरियर वो दो लोगों से कहता है कि तुम दोनों एक साथ जाकर हमला करो। ये सुनते ही वो सारे के सारे वॉरियर फिर एक साथ ही उस पर टूट पड़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि मोशन यहाँ पर अपने बुचर नाइफ स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उन वॉरियर्स को मारना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो ग्रैंडपा वांगशन की लीजियन टेक्निक को भी यूज करता है, जिससे वो एक एक अटैक में बहुत सारे वॉरियर्स को निपटाता जा रहा था। मगर वो वॉरियर्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक नया वॉरियर आता जा रहा होता है और मोशन उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ रहा था। वो एक वॉरियर को इतना जोर से पंच मारता है कि वो पिलर्स को तोड़ते हुए वहां से बहुत ही दूर जा गिरा था। यहाँ पर मोशन अपनी फुल पावर को यूज कर रहा होता है और साथ में वो किसी पर कोई तरस नहीं खा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इन वॉरियर्स ने बहुत सारे डाशू वॉरियर्स को मारा है। वो आज उन सब का बदला लेने वाला था और हमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ विच वॉरियर्स के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। यहाँ तक कि मोशन के अपने दोस्त भी उसे इस तरह मार धाड़ करते हुए नहीं देख पा रहे थे। वो बहुत ही बेरहमी से उन लोगों का कत्ल कर रहा था, मगर वो वॉरियर्स भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक के बाद एक नया वॉरियर आता जा रहा होता है और मोशन अपने बुचर नाइफ के साथ उन्हें काटता जा रहा था। देखते ही देखते वहां पर लाशों के ढेर लगना शुरू हो जाते हैं। उसने कुछ ही देर के अंदर उस टेंपल में मौजूद बहुत सारे लोगों का सफाया कर दिया था और हर तरफ हमें बस खून ही खून दिखाया जाता है। मोशन ने हर तरफ खून की बारिश सी कर दी होती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गोल्डन टेंपल अब रेड टेंपल में चेंज होने लगा था। एक वॉरियर कहता है कि हमारे 40
पावरफुल वॉरियर्स यूं इतनी आसानी से कैसे मार दिए गए। और मोशन उन लोगों से कहता है चलो आ जाओ, तुम लोगों को बहुत शौक है ना लोगों की सोल्स को एब्जॉर्ब करने का, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सोल हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। इतना कहने की ही देर थी कि एक पावरफुल वॉरियर जिसके पास बड़े बड़े विंग्स होते हैं वो फौरन से मोशन से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है। उसे वहां पर देखकर एक किंग लेवल का वॉरियर कहता है कि सिमारो इसकी वीकनेस इसका लेफ्ट शोल्डर है, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पर इसकी टेक्निक्स परफेक्टली काम नहीं करती, यानी कि अगर तुम इसके लेफ्ट शोल्डर की साइड से हमला करोगे तो ये वीक पड़ जाएगा। ये सुनकर सिमारो कहता है कि मैंने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया है कि मुझे इसके शोल्डर पर कहां हमला करना है, और वैसे तुम्हारी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सेवन प्रिंसेस को बहुत बुरी लगती है। और दूसरी तरफ बाशियन जी कहता है कि विच एल्डर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक एल्डर होकर ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो। मगर वो वॉरियर कहता है कि वो खान मैं जानता हूं कि तुम्हें ये बुरा लगा होगा, पर जब तुम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो तुमने मुझे हरा दिया था और मैं बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम लोग दोबारा से तुमसे हारें, इसीलिए तुम्हें हरा कर मैं पुराना सारा हिसाब किताब चुकता करूंगा। ये सुनते ही बाशियन जी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोग जितने भी हो बहुत वीक हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे लड़ते हुए कहीं तुम लोग जान से मारे जाओ। अगर तुम्हें मुझसे फाइट करने का शौक है तो फिर मेरे साथ स्नो माउंटेन तक चलो, वहां मैं तुम लोगों को आसानी से निपटा दूंगा। ये कहने के साथ ही बाशियन जी एक जोरदार स्प्लैश अटैक करता है जो कि सीधा उन वॉरियर्स की तरफ जा रहा होता है और सीधा जाकर उन्हें हिट कर जाता है। पर हमें दिखाया जाता है कि विश लॉर्ड ने उस अटैक को बहुत ही आसानी से झेल लिया था और वो अपने बाकी के विच हैंड्स को यूज करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव करना शुरू कर देता है और अपने जूनियर से कहता है कि मेरे साथ चलो। ये कहने के साथ ही वो लोग फौरन से बाशियन जी का पीछा करते हुए सीधा स्नो माउंटेन की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर मोशन उन्हें जाते हुए देखता है तो उसे याद आता है कि बाशियन जी ने उससे कहा था कि ये स्क्रॉल वक्त आने पर यूज कर लेना, उम्मीद है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये याद आने के बाद वो कहता है कि अब समझ में आया, सीनियर इन सब लोगों को यहाँ से दूर ले जा रहा है ताकि वो चाहता है कि मैं छुपकर पैलेस के अंदर जाकर वो कीमती ट्रेजर चुरा कर बाहर ले आऊं। मगर उस गोल्डन पैलेस के बाहर अभी भी 4 किंग लेवल के विच वॉरियर्स मौजूद होते हैं। मगर मोशन कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, चलो आ जाओ। इतने में वो बहुत ही तेजी से जाते हुए अपने सामने मौजूद उस विच वॉरियर को जोर से पंच दे मारता है, पर वो वॉरियर उसके अटैक को आराम से झेल लेता है और कहता है कि तुमने 40 से ज्यादा वॉरियर्स के साथ फाइट की है, तुम्हारी एनर्जी काफी कमजोर हो गई है। ये कहने के बाद वो अपने गोल्डन विंग्स का इस्तेमाल करता है और उससे बहुत सारे गोल्डन फीदर्स रिलीज करता है, जिससे वो मोशन के ऊपर फीदर्स की बारिश कर देता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि मोशन उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। ये देखते ही वो अपने फीदर्स को वापस से अपने पास बुला लेता है। ये देखने के बाद वो वॉरियर मोशन को एक इल्यूजन के अंदर ट्रैप करके मारने की कोशिश करता है ताकि मोशन को वहां से भागने का कोई भी मौका ना मिले। वो उसे एक डोमेन के अंदर कैद करता है और वहां पर हमें बहुत बड़ी बड़ी आईज ओपन होते हुए दिखाई जाती हैं और वो वॉरियर उन बड़ी बड़ी आईज के साथ पावरफुल एनर्जी अटैक्स रिलीज करना शुरू करता है। तो वो अटैक इतने ज्यादा होते हैं कि मोशन को उनसे बचने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो हर डायरेक्शन से आ रहे होते हैं पर मोशन उन्हें फिर भी ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है और ऊपर से फिर वो वॉरियर ये देखकर मोशन को मारने के लिए खुद से वहां पर जाता है। और अचानक से यहाँ पर मोशन जैसे ही एक जगह आता है तो वहां पर भी एक आई ओपन होती है और उससे कुछ हैंड्स बाहर निकलते हैं जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वहां पर फिर बहुत सारी आईज अपीयर होना शुरू हो जाती हैं जो कि उसे चारों तरफ से कवर करती हैं और पकड़कर वहीं पे ही लॉक करने की कोशिश करती हैं। मगर अचानक मोशन एक हाथ को पकड़कर बाहर खींचता है तो वो हाथ जिस जगह गिरता है वहां पर भी एक आई अपीयर हो जाती है और उस आई के अंदर से एक पूरा का पूरा वॉरियर ही बाहर निकल आता है। मोशन ये देखता है कि वहां पर तो उन हैंड्स को डिस्ट्रॉय करने का कोई फायदा नहीं, इस तरह तो वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। वो फौरन से खुद को उन हैंड्स से छुड़ाता है और उनसे दूर निकलने की कोशिश करता है। पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे वॉरियर्स आ चुके होते हैं और वो सारे के सारे मोशन पर टूट पड़ते हैं। ये देखते ही मोशन अपने बुचर नाइफ के साथ बहुत ही तेजी के साथ उन वॉरियर्स को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। और जब वो वॉरियर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर मोशन अपने बुचर नाइफ की पावर को भी बढ़ा देता है और ग्रैंडपा युआनजी के सिखाए हुए पावरफुल मेथड्स को यूज करना शुरू करता है, जिससे वो एक एक करके इतने जोरदार अटैक करता है कि वो एक एक बार में बहुत सारे वॉरियर्स को निपटा रहा होता है। उसके स्किल्स और उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिससे वो उस फायर के साथ उन सारे ही वॉरियर्स को जलाकर राख कर देता
देता है। उसकी सनशाइन यांग सोल टेक्निक इतनी खतरनाक होती है कि वो उसके साथ एक बार में ही अलग अलग लोकेशंस पर जाकर हमला करता है और उन विच वॉरियर्स को पता भी नहीं चलता कि मोशन कब कहां से कितनी बार अटैक कर चुका है। मोशन ने अपने बुचर नाइफ के साथ पूरे के पूरे ग्राउंड को ही आग लगा दी थी और उस वॉरियर को पकड़ने के लिए वो सोल रिफाइनमेंट मेथड को यूज करता है, जिसके साथ वो उसकी बॉडी से उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करता है। तो वो वॉरियर बहुत ही जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि इससे उसे काफी तकलीफ होती है। मगर इसी बीच में वो वॉरियर अपने फीदर्स को कंट्रोल करते हुए उससे मोशन को मारने की कोशिश करता है। तो मोशन फौरन से उससे दूरी बनाकर पीछे हटता है और वो वॉरियर उसके ऊपर फीदर्स की फिर से बारिश कर देता है। ये देखते ही मोशन लाइटनिंग स्पीड से उस पर एक जोरदार वार करते ही उसके दूसरी तरफ निकल जाता है। ये देखकर सारे ही लोग चौंक गए थे कि आखिर इस लड़ाई का विनर कौन है। दोनों के बीच में एक खतरनाक अटैक हुआ है, मगर वो अटैक हुआ किस पर है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। पर अचानक से सेवेंथ प्रिंसेस देखती है कि मोशन की बॉडी से एक गोल्डन फीदर बाहर निकला है जिसमें ब्लड लगा हुआ है। ये देखकर वो लोग समझ गए थे कि मोशन इस लड़ाई में हार चुका है, जिसकी वजह से उन्हें काफी अफसोस होता है। मगर दूसरी तरफ विच वॉरियर्स वो बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और अपनी विक्ट्री का जश्न मना रहे होते हैं। और यहाँ पर सेवेंथ प्रिंसेस को परेशान देखकर मोशन कहता है टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरी तरफ से विच वॉरियर्स वो चिल्लाते हुए अपने उस वॉरियर से कह रहे होते हैं कि चलो इस लड़के को खत्म कर दो। मगर मोशन पलट कर कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी होने दूंगा ही नहीं। इतना कहने के बाद वो उस वॉरियर के पास जाकर उसके सिर को पकड़कर उसे ऊपर उठाता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोशन ने उसका गला पहले से ही काट दिया था, जिसके बाद सारे ही विच वॉरियर्स में बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है। और मोशन उस सिर को पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम में से हर एक के साथ यही करने वाला हूँ। ये देखकर सारे के सारे वॉरियर्स और भी ज्यादा भड़क गए थे और मोशन को मारने के लिए बिल्कुल उतावले हो रहे थे। और यहाँ पर सेवेंथ प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारे लेफ्ट शोल्डर पर ब्लड किस चीज का है। तो मोशन कहता है वो ब्लड मेरा नहीं। पर यहाँ पे खड़ा हुआ एक किंग वो एक एलिफेंट वॉरियर को इशारा करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहता है। तो वो एलिफेंट कहता है कि सिमारू वो भले ही काफी ताकतवर था, मगर उसने अपने स्किल्स को परफेक्टली मास्टर नहीं किया था। ये कहते हुए वो अपना एक डेमोनिक हैमर भी बाहर निकाल लेता है जो कि थोड़ा सा अजीब टाइप का होता है। और वो एलिफेंट वॉरियर मोशन से कहता है कि मेरा नाम है डान बारो। ये कहते ही वो ऊपर आकर उसी हैमर से बहुत ही जोर से अटैक करता है। तो मोशन वहां पीछे चला जाता है, मगर उस हैमर से एक एनर्जी निकलती है जो कि मोशन का पीछा करती है। तो मोशन उससे दूरी बनाने के लिए उन टेम्पल्स के आसपास यहाँ वहां तेजी से मूव करना शुरू करता है, मगर वो एनर्जी बढ़ती जा रही होती है। ये देखते ही मोशन भी अपनी स्पीड को बढ़ाता है और वहां पे एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए अपनी स्टार आई को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो ऐसी जगह जाए जहां पर उसे कोई देख ना पाए। मगर यहाँ पर डान बारो भी उस पर अपने हथौड़े से वार किए जा रहा होता है और उसके हथौड़े से निकलने वाली एनर्जी वो मोशन का पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से मोशन को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वो यहाँ वहां भागता रहता है। और एक जगह वो एक टेम्पल के पास जाकर छुप जाता है और फौरन से बाशन जी का दिया हुआ एक स्क्रॉल ओपन करता है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, मगर वहां पर भी डान बारो उस पर आकर टूट पड़ता है। ये देखते ही मोशन फौरन से एक टेम्पल के ऊपर चला जाता है। तो दूसरी तरफ डान बारो से भी ज्यादा ऊपर निकल जाता है और उससे कहता है कि बच्चे तुम बहुत बुरे फंसे हो, तुम्हारा सर अब जाने वाला है। ये कहने के बाद वो एक जोरदार प्रेशर रिलीज करता है जिससे वहां पर इतना जोर का धमाका होता है कि मोशन की बॉडी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है और डान बारो वो फौरन से नीचे आ जाता है। किसी को कुछ पता नहीं था कि वहां पर हुआ क्या है, मगर हमें दिखाया है कि डान बारो के हाथ में मोशन का सिर होता है और वो हंसते हुए उस सिर को सब लोगों की तरफ दिखाते हुए कहता है कि मैंने इसे मार दिया है। ये देखते ही विच वॉरियर्स में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो सारे ही झूम जाते हैं। उनके लिए ये विक्ट्री एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। मगर सेवेंथ प्रिंसेस और हुवलिंगर को यहाँ पर एक सदमा सा लगता है और दोनों ही यकीन नहीं कर पाते कि मोशन यहाँ पर ऐसे मारा जा सकता है। हुवलिंगर कहती है कि ये मोशन नहीं हो सकता, जरूर ये कोई और है। मगर हुन्यू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें बस सब्र करना होगा। और यहाँ पर सेवेंथ प्रिंसेस को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसे मोशन के साथ बस कुछ ही टाइम हुआ था, उसने मोशन को इतनी अच्छी तरीके से जान लिया था और उन दोनों के बीच में इतनी नजदीकियां बढ़ गई थी कि वो दोनों एक दूसरे को अब पसंद करने लगे थे। मगर अचानक से मोशन की डेथ ने
उसे सदमे में डाल दिया था। और ऊपर से वो किंग विच वॉरियर्स कह रहे होते हैं कि डैन बारो सच में काफी ग्रो कर चुका है, उसका टैलेंट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और ऊपर से सारे विच वॉरियर्स तो डैन बारो के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ विच वॉरियर्स वो सेवेंथ प्रिंसेस और बाकी लोगों के बारे में कहते हैं कि इन यानकांग वॉरियर्स को भी इसी तरह कुत्ते की मौत मारना है। मगर सेवेंथ प्रिंसेस वो फौरन से अपना वो हैमर उठाती है और कहती है कि अगर मोशन मर चुका है तो क्या हुआ, मैं अभी भी इस गेट को ब्लॉक करूंगी और तुम लोगों को चैलेंज करूंगी, मैं उसकी मौत को ऐसे जाया जाने नहीं दूंगी। और वहां पे मौजूद एक विच किंग वो अपने दूसरे साथी से कहता है कि बस यहाँ पर एक ये लड़की बची है, इसे मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम जाओ और जाकर स्नो माउंटेन में सिचुएशन देखो कि वहां पर क्या सिचुएशन है और विच लॉर्ड को बताओ कि हमने एक वॉरियर को ठिकाने लगा दिया है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बाशिन जी वो उन लोगों पर कहर बनकर टूटा हुआ होता है और बहुत सारे विच वॉरियर्स को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर चुका था। मगर एक वॉरियर वो विच लॉर्ड के पास आता है और उसे बताता है कि उन लोगों ने उस एरोगेंट लड़के को मार दिया है। ये सुनकर बाशिन जी को भी एक झटका सा लगता है और फिर विच लॉर्ड वो बाशिन जी से कहता है कि वुखान तुम्हें बस अब हार मान लेनी चाहिए, तुम यहाँ पे ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाओगे। और दूसरी तरफ से डैन बारो वो वापस नहीं जाता तो उसके सीनियर्स कहते हैं कि वो वापस क्यों नहीं आ रहा। तो फिर एक सीनियर कहता है जरूर वो इंजर्ड हुआ होगा, वो इंजर्ड होने के बाद अपने जख्मों को दोबारा से हील करना चाहता होगा, इसीलिए वो कहीं पे बैठा हुआ होगा। ऐसा करो कि उसे ट्रेजर पवेलियन में लेकर जाओ और वहां से उसे कोई अच्छा सा ट्रेजर दिला दो, ये उसका रिवॉर्ड है। और ऊपर से जब वो जल्दी से हील हो जाएगा तो वो आगे की सिचुएशन के लिए हमारे काम आएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डैन बारो को एक रिवॉर्ड देने के लिए उसे ट्रेजर पवेलियन में लाया जाता है। वहां पर एक और विच वॉरियर मौजूद होता है और डैन बारो ने अभी भी मोशन का सिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो उस ट्रेजर पवेलियन के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और वहां पे मौजूद एक गार्डियन कहता है कि ये हमारा ट्रेजर वॉल्ट है। आखिर डैन बारो यहाँ पर क्या कर रहा है? तो डैन बारो कहता है कि मैंने यानकांग के एक वॉरियर को मार दिया है जिसने हमारे गेट को ब्लॉक किया था और उसके पास एक बहुत ही खास और कीमती स्वॉर्ड थी जो कि मैंने हासिल कर ली है। मैं इस स्वॉर्ड को अपने पास नहीं रखना चाहता, ये स्वॉर्ड विच लॉर्ड के काम आएगी, इसीलिए मैं ये ट्रेजर वॉल्ट में देना चाहता हूँ। वो गार्डियन जब उस सोर्ड को देखता है तो वो भी पहचान जाता है कि ये टॉप 16 सोर्ड में से एक सोर्ड है, यानी कि ये नॉर्मल ट्रेजर्स में सबसे ज्यादा कीमती है। और ऊपर से उनके पूरे के पूरे गोल्डन पैलेस में ही इस तरह का कोई वेपन नहीं था। और ऊपर से वो डैन बारो को कहता है कि तुमने जो ये काम किया है इसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, तुमने बहुत ही बड़ा कारनामा कर दिखाया है, तुम सच में ट्रेजर के हकदार हो, विच लॉर्ड सच में तुम्हें बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे सकता है। ये कहने के बाद वो गार्डियन उस सोर्ड को लेकर फौरन से ट्रेजर वॉल्ट में जाने वाला होता है तो पीछे से डैन बारो कहता है कि सीनियर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं क्या आपके साथ एक मर्तबा ट्रेजर वॉल्ट में आ सकता हूँ? मैं बस देखना चाहता हूँ कि अंदर किस तरह के ट्रेजर्स मौजूद हैं। ये बात सुनकर वो गार्डियन थोड़ा सा हैरान होता है कि आखिर ये अंदर क्यों आना चाहता है। मगर डैन बारो कहता है कि मैं जानता हूं कि विच लॉर्ड इस सोर्ड के बदले में मुझे कोई ना कोई ट्रेजर जरूर देंगे, इसीलिए मैं अंदर जाकर इन ट्रेजर्स को एक बार देखना चाहता हूं। अगर मुझे विच लॉर्ड ने ट्रेजर ऑफर किया तो फिर मैं इन ट्रेजर्स में से किसी एक को चुन लूंगा। ये बात सुनकर वो गार्डियन कहता है अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ आ जाओ। ये कहने के साथ ही वो उसे उस ट्रेजर वॉल्ट की तरफ ले जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो वहां पे उस गेट को खोलने के लिए एक सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करता है और उसके हाथ में एक छोटी सी ट्रेजर बॉल होती है जिसके जरिए वो उस सीक्रेट दरवाजे को अनलॉक करने की कोशिश करता है। उस छोटी सी बॉल में उस दरवाजे को खोलने का एक सीक्रेट मेथड मौजूद होता है। और यहाँ पर वो गार्डियन फिर डैन बारो से कहता है कि एक बात याद रखना कि तुम सिर्फ ट्रेजर्स को देख सकते हो, उन्हें छूने की इजाजत नहीं। हमें दिखाया जाता है कि वो दरवाजा जैसे ही खुलता है तो वहां पर विच लॉर्ड की एक पावरफुल सील लगी हुई होती है और उन सील्स के अंदर बहुत सारे बीस्ट मौजूद होते हैं। और वो गार्डियन फिर डैन बारो से कहता है कि अगर तुमने गलती से भी विच लॉर्ड की सील को एक्टिव कर दिया तो इनके अंदर मौजूद जितने भी एविल स्पिरिट्स हैं ये सारी की सारी तुम पर हमला कर देंगी। इतना कहने के बाद वो उस छोटी सी बॉल के जरिए उस पैटर्न को खोलने के लिए अलग अलग कोड्स लगाना शुरू करता है। तो यहाँ पर डैन बारो वो अपनी फिंगर्स के जरिए उन कोड्स को याद कर रहा होता है। जैसे जैसे वो गार्डियन उस दरवाजे को खोलता है तो डैन बारो भी उस पूरे के पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह से याद कर लेता है।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जैसे ही उस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो वहां पर पहले तो उन लोगों को काफी तेज रोशनी दिखाई देती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मोशन का सिर वो अपने आप ही अपनी एक आंख खोलता है और ट्रेजर वोल्ट के अंदर आने के बाद डान बारो वहां पर हर जगह देखता है। उसे वहां पर ऐसा कोई खास ट्रेजर दिखाई नहीं दे रहा था जिसकी उसे तलाश थी। वो उस गार्डियन से कहता है कि आखिर यहाँ पर ट्रेजर्स हैं कहाँ पर। तो वो गार्डियन कहता है जरा सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हें ये ट्रेजर्स नजदीक से जाकर देखने होंगे। जैसे ही वो उस एनर्जी बॉल को उन ट्रेजर्स के पास ले जाता है तो उनके पास मौजूद जो बैरियर होता है वो अपने आप ही हट जाता है और वो ट्रेजर्स फिर डान बारो को क्लियरली दिखाई दे रहे होते हैं, मगर वो ट्रेजर्स उसके किसी काम के नहीं थे। वो उन्हें कंटिन्यूसली देखते जा रहा था और दूसरी तरफ वो गार्डियन कहता है कि डान बारो, मैं तुम्हारी इस अचीवमेंट से बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें यान कांग के उस वॉरियर से सिर्फ एक ही ट्रेजर क्यों मिला है, तुम्हें तो उससे बहुत सारे ट्रेजर्स मिलने चाहिए थे। तो डान बारो कहता है कि मुझे उससे एक सीक्रेट मेडिसिनल बोतल भी मिली है, मैंने उससे सूंघ कर देखा है, उसके अंदर तो लाजवाब खुशबू है। जब मैं उसे सूंघता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं कोई गॉड बन गया हूँ। ये सुनकर वो गार्डियन कहता है कि तुम सच में अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करना नहीं जानते। ये सुनते ही डान बारो कहता है कि अच्छा ठीक है। ये कहने के बाद वो उसी व्हाइट बोतल को निकालकर अपने सीनियर को देता है तो वो सीनियर उस व्हाइट बोतल को खोलता है। उसके अंदर से एक एनेस्थेटिक फ्यूम बाहर निकलता है जिसे सूंघते ही उस वॉरियर को नशा चढ़ जाता है और वो लड़खड़ाना शुरू कर देता है। ये देखकर डान बारो उसके नजदीक आ जाता है और मोशन के सिर को उसके बिल्कुल करीब ले आता है। ये देखकर वो गार्डियन मोशन के उस सिर को देखता है तो अचानक मोशन अपनी आंखें खोलता है, जिस पर वो वॉरियर बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि डान बारो उस सिर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी अचानक से बीच से फटना शुरू होती है और मोशन का हाथ उसके अंदर से बाहर निकलता है और मोशन उस गार्डियन के नजदीक आकर कहता है कि इसे एनेस्थेटिक मेडिसिन कहते हैं। इतना कहने के साथ वो गार्डियन वहीं पर ही गिरकर बेहोश होने लगता है और मोशन उस स्किन से बाहर आ जाता है और वापस से अपनी उस व्हाइट बोतल को यूज करते हुए वो सारा का एनेस्थेटिक फ्यूम उस बोतल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड उस वॉरियर से लेकर उसके मुंह में वो एनेस्थेटिक बोतल दबा देता है ताकि वो दोबारा होश में ना आए और उसके साथ साथ वो उसे लात मारकर बहुत ही तेजी से गोल घुमा देता है और फिर उसकी नजर वहां पर उस ट्रेजर वर्ल्ड के डीपेस्ट पार्ट पर पड़ती है जहां पर सबसे कीमती ट्रेजर्स रखे हुए होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।